यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर के दौरान प्रोफेसर जूलियन निएंडरथल के बारे में बात करते हैं, जो पुराने इंसानों का एक खत्म हो चुका ग्रुप है। वो बताते हैं कि डार्विन और गैल्टन की स्टडीज के आधार पर वे बहुत बेवकूफ और बिल्कुल जंगली थे। उनकी थ्योरीज सिर्फ उनके दिखने से बता सकती थी कि कोई कितना सभ्य और समझदार है। जूलियन इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि आज की इंसानियत में थोड़ा निएंडरथल है। वो ये भी बताते हैं कि दुनिया का एकमात्र जाना माना फॉसिलाइज्ड निएंडरथल उनके बॉस को मिला था और उसका नाम विलियम रखा गया था, उस साइंटिस्ट के नाम पर जिसने निएंडरथल को एक अलग स्पीशीज के तौर पर पहचाना था। वो लेक्चर यह बताते हुए खत्म करते हैं कि थ्योरी के हिसाब से विलियम के डीएनए का इस्तेमाल करके एक जिंदा निएंडरथल बनाना मुमकिन हो सकता है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बाबरा पूरा लेक्चर देखती है और उस दिन बाद में वह एक रेस्टोरेंट में जूलियन को ढूंढती है। वो विलियम की क्लोनिंग की पॉसिबिलिटी बताती है, जो बहुत मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। वे अपना डिनर प्रोसेस के पीछे की डिटेल्स पर बात करते हुए बिताते हैं और शाम के आखिर तक बाबरा ये जानने को क्यूरियस हो जाती है कि जूलियन खास तौर पर निएंडरथल के लिए इतना ऑब्सेस क्यों है। इसका जवाब देने के लिए जूलियन बाबरा को अपनी लैब में ले जाता है और उसे 2 पत्थर के औजार दिखाता है। एक होमो सेपियंस ने बनाया था और दूसरा निएंडरथल ने। उनमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए जूलियन को लगता है कि वे हमारे सबसे करीबी कजिन का अध्ययन करके इंसानियत के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। उस रात जूलियन और बाबरा को प्यार हो जाता है। तब से ये कपल निएंडरथल क्लोनिंग प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है और सिर्फ 2 साल में उन्होंने इस विषय पर 3 जबरदस्त पेपर जारी किए। वे साथ में रहने भी लगते हैं और उनकी रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी होती है। बदकिस्मती से कई बड़े साइंटिस्ट और यूनिवर्सिटी डोनर इस प्रोजेक्ट के पीछे की नैतिकता और इसके होने वाले नुकसान को लेकर परेशान हैं, इसलिए वे अपना सपोर्ट कैंसिल कर देते हैं। हालांकि कपल हार मानने से मना कर देता है और बाबरा तय करती है कि वो क्लोन किया हुआ एम्ब्रियो कैरी करेगी और बाकी सबको ये सोचने देगी कि उसकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है। इसके बाद कपल लास वेगास जाता है और एल्विस की नकल करने वाले से शादी कर लेता है। कुछ महीने बाद बाबरा हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देती है। नर्सें बच्चे को खुश मां को देने से पहले उसे घिनौनी नजर से देखती हैं। कपल को बच्चे के बदसूरत दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता और जूलियन लड़के का माथा भी चूम लेता है। कुछ समय बाद जूलियन कुछ पेपरवर्क देने यूनिवर्सिटी जाता है, जिसमें वह बताता है कि उसने और उसकी पत्नी ने क्या किया। बड़े अधिकारी एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं। उन्हें डर है कि इससे यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन पर क्या असर पड़ेगा। उन्हें ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं है, लेकिन अभी के लिए वे सपोर्ट करने का फैसला करते हैं ताकि उन्हें पब्लिसिटी मिल सके और उम्मीद है कि इसे कंट्रोल करने का मौका मिल सके। अगली सुबह जूलियन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है ताकि दुनिया को सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर का इस्तेमाल करके बनाए गए निएंडरथल क्लोन के बारे में बता सके। एक रिपोर्टर इसकी मोरालिटी के बारे में पूछता है, तो जूलियन उन्हें बच्चे की एक क्यूट क्लिप दिखाता है और पूछता है कि इतनी सुंदर चीज इमोरल कैसे हो सकती है। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जूलियन के बॉस उसे याद दिलाते हैं कि प्रोजेक्ट के साथ जो कुछ भी होता है उस पर आखिरी फैसला बोर्ड का होता है। कई साल बाद बच्चा अब विलियम नाम का एक जवान आदमी है। बाबरा उसे जंगल ले जाती है और विलियम के अपने पापा के घर जाने से पहले वे एक दूसरे को बाय बाय कहते हैं। वो नदी के शानदार नज़ारे वाली बालकनी तक पहुंचने से पहले थोड़ी देर इधर उधर देखता है। 2 टूरिस्ट एक नाव पर गुजरते हैं और जब वे विलियम का बदसूरत चेहरा देखते हैं तो वे तेजी से नाव चलाने लगते हैं। विलियम वापस अंदर जाता है और एक नाव पर पुराना पत्थर का टूल पाता है। शेल्फ पर अचानक वो एक आवाज से चौंक जाता है, लेकिन ये सिर्फ उसकी नई ट्यूटर सारा की आवाज है। वो बताती है कि जूलियन काम पर है और विलियम एक अजनबी के आसपास अजीब महसूस कर रहा है। उस रात जूलियन उनके साथ डिनर पर जाता है और सारा देखती है कि विलियम बहुत खाता है, इसलिए जूलियन समझाता है कि विलियम का मेटाबॉलिज्म अलग है और उसे आम इंसान से ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है। डिनर के बाद जूलियन विलियम से कहता है कि उसे अपने सपनों को पूरा करने पर उस पर गर्व है। अगले दिन सारा विलियम की पढ़ाई में मदद करती है और बताती है कि वो अभी भी अपनी थीसिस पूरी करने पर काम कर रही है। विलियम मैथ में बहुत अच्छा है, लेकिन इंग्लिश उसके लिए थोड़ी मुश्किल है क्योंकि उसे मेटाफर पसंद नहीं है, जिन्हें वह झूठ समझता है। इस बीच यूनिवर्सिटी में जूलियन अपनी क्लास को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। जब ये सब शुरू हुआ तो हर दिन प्रोटेस्ट करने वाले शिकायत करते थे क्योंकि वे क्लोनिंग को गलत और भगवान के खिलाफ पाप मानते थे। हालांकि विलियम जूलियन और बाबरा की प्यार भरी देखभाल में एक आम बच्चे की तरह बड़ा हुआ, इसलिए प्रोटेस्ट करने वाले आना बंद कर दिए। न्यूज ने भी उसके बारे में बात करना बंद कर दिया क्योंकि उनके पास जंगली गुफाओं के लोगों के बारे में कोई दिलचस्प क्लिकबैट नहीं था। थ्योरी कहती है कि होमो सेपियंस ने निएंडरथल को ज्यादा बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ाया, लेकिन सालों की पढ़ाई के बाद उसका बेटा जूलियन अब उस थ्योरी से सहमत नहीं है। विलियम ज्यादातर बच्चों से जल्दी बोलने लगा और तेजी से डेवलप हुआ। उसने अपने साथियों के बराबर या उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंस भी दिखाए। एक दिन विलियम बीमार पड़ गया और कोई भी दवा उस पर काम नहीं कर रही थी, लेकिन सिर्फ उसकी मां होने से उसे ठीक होने में मदद मिली।
पता चला कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है और तेजी से ढल जाता है, जिससे मेडिकल इस्तेमाल में जबरदस्त फायदे हो सकते हैं। अपनी क्लास खत्म होने के बाद जूलियन को वो दिन याद आता है जब उसका और बाबरा का ब्रेकअप हुआ था। विलियम एक लैब में बड़ा हो रहा था, लेकिन बाबरा चाहती थी कि वह आज़ाद रहे और नॉर्मल जिंदगी जिए। लेकिन जूलियन विलियम को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखता रहा और बाबरा को याद दिलाता रहा कि वह असल में उसका बेटा नहीं है। उस बात से बाबरा को बहुत दुख हुआ, इसलिए उसने आखिरकार जूलियन को हमेशा के लिए छोड़ दिया। बाद में उसे यूनिवर्सिटी बोर्ड से विलियम के साथ जाने की इजाज़त मिल गई। वे एक नए घर में चले गए और विलियम अपना कमरा पाकर बहुत खुश था। बाबरा को क्लिनिक में नौकरी मिल गई, लेकिन वो अब भी पार्ट टाइम रिसर्च करती थी और जूलियन अक्सर उनसे मिलने आता था। कपल ने विलियम के लिए एक अच्छा स्कूल ढूंढने के लिए साथ मिलकर काम किया और उन्हें प्रिंसिपल को ये कहने पर डांटना पड़ा कि लड़का पूरी तरह से इंसान नहीं है। शुक्र है, विलियम ने स्कूल में बहुत अच्छा समय बिताया और जल्दी ही एक सबसे अच्छा दोस्त बन गया। जूलियन वादे के मुताबिक उससे मिलने गया और वे बाहर गेम खेलते, विलियम की नई आज़ादी का मजा लेते। अभी विलियम अपने ब्रेक का इस्तेमाल एक्सरसाइज करने में कर रहा है, जो उसकी बहुत ताकत दिखाता है। सारा उसे पढ़ाई जारी रखने के लिए बुलाती है और उसे द ग्रेट गैट्सबी का एक कोट पढ़कर सुनाती है और उससे उसका मतलब बताने के लिए कहती है। इस पर बहस हो जाती है क्योंकि विलियम को लगता है कि किसी को ये तय करने का हक नहीं होना चाहिए कि दूसरे इंसान का क्या मतलब है, सिवाय उस इंसान के खुद के। एक और फ्लैशबैक में विलियम सड़क पर अपनी बाइक चला रहा होता है, तभी कुछ बड़े बच्चों ने उसे देखा। उन्होंने उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे गुफाओं का आदमी कहा और उसका पीछा करने लगे। पहले तो लगा कि विलियम भाग जाएगा, लेकिन गलती से उसकी बाइक पुल से टकरा गई और उसे पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। जब दूसरे लड़कों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो विलियम ने उनमें से दो को जमीन पर गिरा दिया और तीसरे के हाथ में चोट लग गई। बाद में पुलिस स्टेशन में बच्चे की मां कहती रही कि विलियम खतरनाक है और उसे बंद करवाना चाहती थी, लेकिन पुलिस वाले ने सबको बाहर निकाल दिया क्योंकि वो सिर्फ कुछ बच्चों के झगड़े पर कार्रवाई नहीं कर सकता था। जब वे घर गए तो बाबरा ने विलियम से कहा कि जब भी कोई उसका मजाक उड़ाए तो वो मुसीबत से बचने के लिए चला जाए। फिर विलियम ने इंटरनेट पर उसका नाम सर्च किया और उसके जन्म के बारे में सारे आर्टिकल ढूंढ लिए। प्रोटेस्ट की तो बात ही छोड़िए, निएंडरथल के बारे में पढ़ने से पता चला कि हर कोई उन्हें जंगली मानता था। आखिरकार बाबरा एक नए आदमी को डेट करने लगी और जूलियन ने अपनी विजिट के दौरान डिनर पर रुकना बंद कर दिया। उसने विलियम पर रूटीन टेस्ट करना भी बंद कर दिया और अपनी असिस्टेंट से करवा दिया, जिससे बाबरा गुस्सा हो गई। सालों बाद जब विलियम ने हाई स्कूल जाना शुरू किया तो उसने कुछ अच्छे दोस्त बनाए, भले ही वह हमेशा उनके मजाक नहीं समझ पाता था। अपने स्कूल के आखिरी साल में विलियम और उसके दो दोस्तों ने साथ में एक ट्रिप पर जाने और कॉलेज में अप्लाई करने के बारे में अपने विचार शेयर करने का फैसला किया। जब वे मजे कर रहे थे तो उनकी मुलाकात दो हिप्पी से हुई जो आग के चारों ओर लड़कों के साथ शामिल हो गए और अपने मशरूम शेयर किए। जब उन्हें पता चला कि विलियम कौन है तो उन्होंने उसे कूल और खूबसूरत कहा। उस औरत ने उससे पूछा कि क्या वो कभी अपने समय में वापस जाना चाहेगा और विलियम ने हाँ कहा। उसने उसे वहां जाने के लिए हिम्मत दी, जबकि उसके दोस्त को स्कूल में खराब खाने की वजह से उल्टी हो गई थी। विलियम ने आने वाले नाटक में अपनी क्रश जूडी की मदद की और एक्टर बनने के लिए भी मान गया। शो की रात विलियम ने जूडी के लव इंटरेस्ट का रोल किया और कहानी के हिस्से के तौर पर उसे अपना पहला किस मिला। हालांकि जब उसने पर्दे के पीछे जूडी को फिर से किस करने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया। नाटक सफल रहा, लेकिन विलियम का दिल टूट गया क्योंकि जूडी के लिए इसका कोई मतलब नहीं था। कुछ समय बाद विलियम की टीचर ने बाबरा और जूलियन को ये समझाने के लिए बुलाया कि उनका बेटा स्मार्ट था, लेकिन वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में अच्छा नहीं था क्योंकि उसके सोचने का तरीका किसी भी जाने पहचाने मॉडल से मेल नहीं खाता था। उसे अपने कॉलेज एप्लीकेशन दोबारा करने के लिए बहुत ज्यादा ट्यूशन की जरूरत होगी और जूलियन तब घबरा गया जब उसे पता चला कि बाबरा ने उसके बेटे के पहले से भेजे गए एप्लीकेशन वापस ले लिए हैं। बाबरा ने बताया, विलियम ने ग्रेजुएशन के बाद खुद को बिजी रखने के लिए एक हार्डवेयर स्टोर में पार्ट टाइम जॉब कर ली, लेकिन जूलियन चाहती थी कि वह उससे कहीं ज्यादा करे। एक बहस हुई और टीचर को उन्हें याद दिलाना पड़ा कि यह विलियम का फैसला होना चाहिए। इस बीच विलियम अपने दोस्तों को अलविदा कह रहा था जो जल्द ही कॉलेज जाने वाले थे। उस रात उसके माता पिता ने उसे पूरी बात समझाई। जूलियन ने उसे ट्यूशन लेसन लेने के लिए अपने साथ रहने के लिए कहा, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि उस पर फिर से एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। बाबरा इसके खिलाफ थी, लेकिन विलियम एक नॉर्मल जिंदगी के लिए बेताब था और उसने अपने पिता का ऑफर मान लिया। अभी जूलियन विलियम का लेटेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट देखता है और गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अभी भी सारा को दोष देने के लिए काफी नहीं है। वो बताती है कि विलियम ने बहुत प्रोग्रेस की है और विलियम कहता है कि यह उसकी गलती नहीं है। बस जूलियन टेस्ट पेपर उसके मुंह पर फेंक देता है और घर से चला जाता है और विलियम रोने लगता है। सारा कसम खाती है कि उसके नंबर बहुत अच्छे हैं और उसे जंगल में घुमाने ले जाती है। वो बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके माता पिता भी उसके साथ बहुत सख्त थे और लंबे समय तक वह उनसे बिना पूछे उसके भविष्य का फैसला करने के लिए नफरत करती थी।
लेकिन अब वो अपनी अच्छी पढ़ाई के बारे में शिकायत नहीं कर सकती। बदले में विलियम मानता है कि उसे गाना पसंद है और वो अपने स्कूल के नाटक का गाना शेयर करता है। इसका नतीजा विलियम और सारा के किस करने और गंदे होने के साथ होता है। वे शाम को घर लौटते हैं और जूलियन उन दोनों को पढ़ाई के बजाय समय बर्बाद करने के लिए डांटता है। उस रात विलियम पत्थर के औजार को घूरना बंद नहीं कर पाता, सोचता है कि क्या वो कभी इससे ज्यादा बन पाएगा। कुछ समय बाद सारा विलियम को एक स्कूल ले जाती है ताकि वो अपने टेस्ट दे सके। फिर से वो जितनी भी पेंसिल इस्तेमाल करने की कोशिश करता है वे टूट जाती हैं, इसलिए वो इसे एक इशारा समझता है और हार मान लेता है। टेस्ट पूरा किए बिना ही कमरे से निकल जाता है। फिर वो ड्रिंक लेने के लिए स्टोर जाता है और 2 लड़कियां उस पर हंसती हैं, तो क्लर्क उन्हें बदतमीजी करने के लिए बुरा भला कहता है। लंबी वॉक के बाद विलियम गॉडविन से मिलने यूनिवर्सिटी जाता है। उसी औरत को निएंडरथल के बचे हुए हिस्से मिले थे। वो उसे बॉडी देखने के लिए अपनी लैब में ले जाती है, जिसे कंजर्वेशन के लिए एक खास पिंजरे में रखा गया है। विलियम हर एंगल से बॉडी को घूरना बंद नहीं कर पाता और उसे ये भी लगता है कि वह आदमी मुस्कुरा रहा होगा। गॉडविन बताती है कि उन्हें नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई, क्योंकि कोई घाव या बीमारी के निशान नहीं है। जहां तक थ्योरी की बात है, उसे लगता है कि होमो सेपियंस में कहानियां बनाने और उन पर यकीन करने की काबिलियत डेवलप होती है और वे कहानियां बड़ी संख्या में ग्रुप्स को एक साथ ला सकती हैं। उन ज्यादा संख्या ने निएंडरथल को कम फायदेमंद रहने की जगह पर जाने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे आखिरकार वे खत्म हो गए। जब विलियम गॉडविन की बताई कहानियों के बारे में पूछता है तो उसमें धर्म से लेकर पॉलिटिकल हायरार्की तक और फैमिली कहानियां भी शामिल होती हैं। वे सभी चीजें जिनके लिए लोग युद्ध में जाएंगे और मर जाएंगे। विलियम यह नहीं समझ पाता है कि झूठ पर विश्वास करने से होमो सेपियंस कैसे बुद्धिमान बन गए और सोचते हैं कि अधिक संख्या ही एकमात्र कारण है कि निएंडरथल विलुप्त हो गए। वो घोषणा करता है कि वो यहाँ के नहीं है और न ही बॉक्स में बंद आदमी। गॉडविन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके लिए एक जगह है, लेकिन विलियम बस चला जाता है। इस बीच सारा विलियम को खोज रही है और उसे कहीं नहीं ढूंढ पा रही है, इसलिए वो बाबरा को उसकी मदद करने के लिए कहती है। कुछ क्षण बाद विलियम जूलियन के व्याख्यान में घुस जाता है और उसे बाधित करता है जब उसके पिता अपने बेटे के जीवन को अपना काम बताते रहते हैं। विलियम प्रयोग को असफल कहता है और जूलियन उसे सही करते हुए कहता है कि यह विलियम है जो असफल है। विलियम जवाब देता है कि जूलियन ने खुद को शर्मिंदा किया है और वो उसका पिता नहीं है, जिससे गुस्से में जूलियन उसे थप्पड़ मारता है। एक बार फिर विलियम जाने की कोशिश करता है और जब जूलियन उसे रोकने की कोशिश करता है तो गलती से पत्थर का औजार गिरा देता है। दोनों आदमी एक ही समय पर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और विलियम अचानक जूलियन को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है, जैसे वो अपना सामान बचा रहा हो। जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है, विलियम को बहुत बुरा लगता है। जल्द ही स्टूडेंट्स उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, विलियम को जंगली कहते हैं और तस्वीरें लेते हैं। विलियम के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं होता। कुछ देर बाद बाबरा को बेहोश जूलियन मिलता है और वो सारा को फोन करके बताती है कि पुलिस विलियम को ढूंढ रही है। बाबरा जूलियन के साथ हॉस्पिटल जाएगी, इसलिए सारा को अकेले ही अपनी तलाश जारी रखनी होगी। इस बीच विलियम एक दूसरी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में छिपा होता है, जहां उसे एक स्टूडेंट देखता है जो पुलिस को फोन करता है। जब विलियम जाने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि बहुत सारे पुलिस वाले अपनी बंदूकें निकालकर उसका इंतजार कर रहे हैं। सारा भी आती है और उसका नाम पुकारती है, लेकिन एक ऑफिसर उसे रोक लेता है। पुल वाली घटना को याद करते हुए विलियम आगे बढ़ता है और कुछ ही सेकंड में गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है।